स्वयं कथा व्यास हैं, उनका बहुत बहुत मान है भगवान की मंगलमय इस चर्चा में। श्रीमान पवन जोशी जी शनिदेव मंदिर के पुजारी जी भोपाल से, वो भी आज इस कथा में पधारे हैं, उनका भी व्यास गद्दी बहुत बहुत मान करती है। आज हम लोग पंचम दिवस चतुर्थ दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। नाम के बगैर सब अधूरा है। कोशिश करिएगा जैसे बने वैसे भगवान का नाम जप करो, क्योंकि जिस व्यक्ति की चार चीजों में श्रद्धा नहीं है वो कभी गोविंद का हो नहीं सकता है, वो कभी भगवान का बन नहीं सकता। या साफ कहें वो कुछ भी कर ले पर कभी भी उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चार चीजें कौन? सबसे पहली तो गैया, जिसकी गौ माता में श्रद्धा नहीं है वो कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गोविंद भी उस गाय की पूजा करते हैं। गोविंद की भी गैया के गौरज का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं। गोविंद भी उस गाय के दुग्ध का पान करते हैं। तो बिना गैया में श्रद्धा के गोविंद तक पहुंचना असंभव है। दूसरा है एकादशी का व्रत। जिनकी एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं है, और व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब यह नहीं कि रोटी छोड़ दो तो व्रत हो गया। व्रत का मतलब है तुम्हारी वृत्तियों में सुधार आ जावे, और अगर वृत्तियों में सुधार नहीं आ रहा है तो व्रत का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पे है भगवती वृंदा तुलसी। जिनके घर में तुलसी नहीं है उनके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। कई कई संतों का तो ऐसा नियम है कि अगर तुमने कंठी नहीं पहनी है तो वो तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पिएंगे। अगर तुमने कंठी नहीं पहनी तो वो तुम्हारे हाथ की प्रसादी भी नहीं पाएंगे। देखो, घर में तुलसी की क्यारी हो, आंगन में छत पे जहां जैसे व्यवस्था हो, तो घर में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी का दाना हो। एक तुलसी का दाना गले में जरूर होना चाहिए। घर में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी का दाना हो, और घर में तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी जाती हो, तो कलयुग के बाप को धूर है वो तुम्हारे घर में नहीं आ पाएगा। जिनके घर में नित्य 2-5 चौपाइयां तुलसीदास जी की रामायण की होती हो, उसके घर में कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता। और हम तो हमारी बेटियों से कहेंगे कि बेटा घर में रोज 2-5 चौपाइयां जरूर पढ़ा करो। जो बेटी पिता के घर में रह के रामायण का पाठ करती है उसको बड़ा सुंदर वर और घर दोनों मिलते हैं। बेटी जितना पूजा पाठ मायके में करेगी उसका पूरा फल उसके ससुराल में जाके उसको मिलेगा। इसलिए हमारे यहां एक कहावत है, घर गुण बहू और सार गुण गैया। किसी किसी बिटिया के ऐसे पांव पड़त हैं कोनों कोनों घर में कि बारे न्यारे कर देते वो घर के, और कोनों कोनों ऐसी आउत हैं कि लोग घर गई लगा दे, सत्यानाश कर दे तो घर की। इसका कारण क्या है? उसने मायके में भजन नहीं किया। भजन न कर हो तो फिर ऐसी गत हुई है कि चाहती फिल्म बारो कि फिल्म बारो मिल जाए और मिल गया चिलम बारो। बिना भजन में तो जाइए तुझे कि चाहने तो फिल्म बारो और मिलो चिलम बारो। तो तुलसी की क्यारी, तुलसी का दाना और तुलसीदास की रामायण की चौपाई। एक बात हम आपको और कह दें, घर के प्रमुख दरवाजे पर स्वस्तिक बनाओ, बंधन बारह बांधो, पर एक तुलसी का दाना घर के चौखट पे जरूर लटका दो।
उसके नीचे से व्यक्ति का आना जाना होता रहे। अगर कोई तुम्हारे सिर पे अलाए बलाए टोटका टोना बैठकर तुम्हारे घर आएगा तो जैसे ही तुम चौखट के भीतर होगे और तुलसी तुम्हारे सिर पे आएगी और वो अलाए बलाए फिर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप सबको पता है, हमारे आचार्य लोग भी बैठे हैं, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। हम लोग ग्रंथ को ढक देते हैं। घर में भी भगवान के मंदिर में पर्दा लग जाता है। उतनी देर मूर्ति स्पर्श नहीं होती, माने भगवान को भी ग्रहण से डर लगता है, तब तो पर्दा कर लिया। तो ग्रहण के समय सिर्फ एक चीज बचती है, उसका असर ग्रहण का उस पर नहीं होता, वो होती है तुलसी। कभी भी घर में जब ग्रहण लगे और घर में जितनी भी मूर्तियां रखी हो उन सब पे तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। अगर ग्रहण काल में आपने जितनी भी ठाकुर जी के स्वरूप विराजे हैं, भोलेनाथ के रूप में, दुर्गा जी के, कृष्ण के, राम के, हनुमान के, तो सब पे एक एक तुलसी का पत्ता रख दो, वरना वो मूर्ति अपना तेज खो देगी। इसीलिए तुलसी रख देना चाहिए और फिर ऊपर से धुला हुआ या नया वस्त्र ढक देना चाहिए। तो सिर्फ तुलसी बचती है उस समय, क्योंकि तुलसी पे किसी प्रकार का कोई टोटका टोना जादू नहीं चलता है। अगर तुमने भी अपने गले में एक तुलसी का दाना पहन लिया तो तुम्हारे ऊपर भी कोई काली विद्या काम नहीं करेगी, कोई काली विद्या। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं माताओं को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, मैंने सुना है कई लोगों से। आज के बाद आपसे जो भी ये कहे कि माताओं को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, उनसे इतनी पूछना कि लिखा कहां है, किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि माताएं तुलसी ना पहने। ऐसा कहीं नहीं लिखा। माताएं भी तुलसी पहन सकती हैं, कहीं कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो घर की चौखट पे तुलसी की चाहे लकड़ी बांध दो, पर जरूर बांधो। और एक अपराध, माताएं ध्यान से सुन ले हमारी बात, कभी भी दिन में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए। सुबह उठ करके कल से सिर्फ 2 काम करो, आपको अपने घर का बदलाव अपने आप समझ में आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम, उठो, ना कुल्ला करो, ना मंजन करो, ना मुंह धो, 1 लोटा जल भरो और अपने घर के बाहर डालो, सींच दो उस जल को। अब देखो, पहले तो जो माताएं उठ के सबसे पहले ओरेन डालती थी, गोबर से लीपती थी, वो ओरेन बोली जाती। अब आज की बहन जी हर में ओरेन डालवे को टेम ही नहीं है, वे सबसे पहले उठ के मोबाइल पे स्टेटस डाला था। अब ओरेन नहीं डाला, अब तो सबसे पहले स्टेटस डाला था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना, डाला तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। राम आए तो अंगना सजे हो, कहूं सास ससुर आ गए तो सुरसा बन जड्डू, देवी मड़ पे पहुंच गई तुरंत, है ना। सबसे पहले 1 लोटा जल भरो और अपने घर के बाहर सींचो। अरे लीप नहीं सकती तो मत लीपो, 1 लोटा जल सींचने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा काम, सूर्य उदय ना हो पाए, सूर्य उदय ना हो पाए और माताओं को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और अब तो 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, है ना। पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए, पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए, चाहे यहां से उठने की बात हो चाहे यहां उठने की बात हो। मेरा संकेत समझ लेना, जो पत्नी पति के रहते चली जाती है वो सीधे स्वर्ग जाती है, भगवान के दरबार में जाती है। भरी पूरी माता का जाना बड़े सौभाग्य की बात माना जाता है। तो आदत अवई से बनाने पर है, इतने भी पहले उठो, जब इतने से पहले उठो, है ना। तो 1 लोटा जल घर के बाहर डालना और तुलसी में से सूरज की किरण वो बुझे दिया खोने छुपाए, वो के पहले दिया हटा लो। शाम को फिर जलाओ
वहीं रख के, पर दिन में तुलसी के नीचे। हम लोग यही करते ना कि नहीं चाहिए दिया रखो, शाम हो गए सो तई बत्ती डाली, तेल डाली और जला दो, फिर शाम खोजे हैं। भगवती वृंदा का बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पे भगवती वृंदा तुलसी। कहते हैं अगर चिता में धोखे से चावल के जितनी तुलसी की लकड़ी भी चिता में चली जाए तो उस व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। धोखे से भी तुलसी की लकड़ी अगर चिता में पड़ जाए तो उस व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। अब पुरुष वर्ग एक बात ध्यान से सुन लेना हमारी, जब भी किसी की मिट्टी में जाओ तो वहां पर तुलसी दी जाती है कि नहीं दी जाती? कभी भी एक गलती मत करना, वरना तुम्हें दो नुकसान होंगे। एक तो तुम्हारा सत्कर्म उस दिन तक का पूरा नष्ट हो जाएगा, जो तुमने अच्छाई की है वो सब चिता में जल के राख हो जाएगा। और दूसरा, तुम्हारी संतान को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मरघट में व्यक्ति एक गलती ना करे। कौन सी गलती? कभी भी तुलसी को मुर्दे के कमर के नीचे नहीं डालना चाहिए। अपन जल्दी जल्दी में पांव के तई फेंकी तुलसी और घर भग जाता। लकड़ी देने का नियम है सिर की तरफ, और हम लोग लकड़ी डाल देते हैं पांव की तरफ। तुलसी कभी भी कमर के नीचे नहीं जाती, और जो तुलसी को कमर के नीचे डाल देता है मुर्दे के, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसकी संतान को भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को पता नहीं है और हम लोग उसका प्रायश्चित भोग रहे हैं। कई परंपराएं हमारी ऐसी हैं जिनका हम लोगों को कोई पता नहीं। भले ये भोपाल है, यहां भी ये नियम होगा ना हो तो आप लोग हमें इशारा करना कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता। जब भी हम घर से अर्थी उठाते हैं और मरघट ले जाते हैं तो बीच में एक जगह रखते हैं। उतारते हैं कि नहीं उतारते? कि डायरेक्ट वहीं रख देते हो? उतारते हो? क्यों उतारते हो? पता है आज तक किसी को कि बीच में अर्थी क्यों उतारी जाती है? मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं? ले जाते कि नहीं ले जाते? मुर्दे को मिट्टी का एक मटका लेकर उसमें एक छेद करके 7 चक्कर लगाते हो कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हो? कह दो वो तो चलता आओ, सो चल रहा है ना? ऐसा ही ना, बाप दादा करत रहे, सोपन करत रहे, उनको पता नहीं तो और पता ही हुई है, सुनने बता ही नहीं अपन को, अपन ने पूछी नहीं है। बहुत सी हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं, हमें पता है नहीं, और जब कोई हमसे पूछता है हम बता नहीं पाते तो वो उल्टी सीधी उस पर तर्क करने लगता है। फिर वो धर्म का मजाक उड़ाता है। काय का धर्म, तुम्हें कुछ अता पता तो है नहीं। हर चीज की परंपराओं की कथा है। बहनों से पूछ लो, इनसे बिछिया पहनती हो? क्यों पहनती हो? पहली बार इनको किसने पहना था? पहली बार बिछिया किसने पहना था? और आज भी नियम है कि बिछिया पति के नहीं लगते, कि जाथन चढ़ाए में मायके से बिछिया मिलत है, दीदी लिया है या बुआ लिया है, जो ऐसे रिश्ते होते हैं वे लाके बिछिया देते। क्यों? कान के झुमके कभी ससुराल से नहीं आते, मां बनवा के देती है। जब पति 20 लाख का जेवर लाया तो 50,000 की झुमकी ने ले आ सकत। तो इन परंपराओं के पीछे कथाएं हैं और हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो बात तो सिर्फ हम ये कह रहे थे आपसे कि जब भी शमशान घाट जाओ, आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना। 2 मिनट और सही, पर तुलसी की लकड़ी मुर्दे के कहां डालना? सिर के यहां डालना, पांव के यहां मत डालना, वरना तुम्हारी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। तो बात चल रही थी 4 चीजों की। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पर एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पर तुलसी, और चौथे नंबर पे भगवान का नाम। जिसकी कीर्तन में रुचि ना हो, भगवान नाम जप में रुचि ना हो, वो कभी भी ठाकुर जी का नहीं हो सकता।
इसलिए नाम जप करते रहो। आज की चर्चा चौथा दिन है, तो 4 बातों से आगे बढ़ाऊंगा। एक आदमी मरन लगो, ध्यान से सुनियो। उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोलो कि बेटा हम तो मर रहे हैं। देखो भैया, हम यहाँ सागर के, हमारी तो भाषा न करा जाओ बुंदेलखंडी, हम बहुत समार के बोलत है, मनो बातों कितना कछू करें। जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, नीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से। अच्छा, जैसे तुम की भोपाली आऊ भाषा कितना सुधार हो, मनो 1-2 शब्द तो बोला ही दिया हो, कितना समार के बोलियो। हमारे सागर में आओ एक बंबई को आदमी, बिदगांव को हमारी जैसे देहाती से। अब वो बंबई को बड़ी स्टैंडर्ड में बोलो, क्यों सागर यही है? वो कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने तो कहे हाउ माने हाँ होत। कहने लगो नहीं नहीं सागर यही है। कहने लगो हाउ। उन्होंने सोची आज हाउ का आया। कहने लगो नहीं नहीं सागर शहर यही है। कहने लगो हाउ। उन्हें सोची कि समझ में नहीं आ रही। जब तक एक छोटा आई लगाए सागर को तना पढ़ो लिखो आ गओ। कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर। कहने लगे यस। सागर क्या यही है? कहने लगो हाँ यही है। तो बंबई को बोलो कि तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो। कहने लगो हाउ। कहा जब तो निकरैया है, कितना कछु करो अपनी भाषा तो वह निकर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसने अपने लड़का को बुलाया, बोले बेटा हम मर रहे हैं और हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं, जो जीवन भर याद रखियो, बड़े काम में आए तुम्हारे। लड़का बोलो बताओ पिताजी। पिताजी बोले सुनो, छाया में खेत पे जाना और छाया में खेत से आना, जिंदगी को पहलो सूत्र। दूसरो, मीठो मीठो खाइयो। तीसरो, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवाजो। और चौथो, पत्नी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। अरे वो मर गाओ। अब लड़का पूछने पाओ कि जो आए का पुने पुने ने पूछ पाओ, तेरा ही करी। इन्हें विचार करो कि पिताजी ने कही थी कि छाया में खेत पे जाइयो, छाया में खेत से आइयो। इन्हें रे खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे घरे भागे आवे। अब बताओ आध घंटा में कोनो किसानी हो सकत? धीरे धीरे फसल बर्बाद होने लगी, जो बिल्कुल लुटाई गाओ। दूसरों कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर की मिठाई खाई, ये 2 महीना में शुगर हो गई। तीसरी बात, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मारी रे 3 भैंसें, सो इन्हें खाल फटवा के दीवार पे ठुकवा दें, पूरा घर बसाया। बताओ 3.5 भैंसें। चौथी बात, पिताजी ने कही थी पत्नी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो। इन्हें उठाई 2 रस्सी, हाथ बांधे और पांव बांधे और लाख सुनावे को, रोज को नियम होगा। घर वाली परेशान, ये जो तो पागल होगा, सवेरे उठत है हाथ पांव बांध ले और 1 लाख सुनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दे दो पर्चा, भेज दो। पत्नी परेशान हो गई, अरे वह मां के भग गई। जो 15 दिन बाद आओ लिवावे। जरे 15 दिन बाद जो गाओ पत्नी को लिवावे। कहने लगो चलो। कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम आओ ये कई काम, सवेरे उठा तुम्हारे हाथ पांव बांध ले, हमें लाख सुनात। बगल में खड़ो तो ससुर। बोले काय बेटा का होगा, काय नहीं जा रहे? अरे बोले पिताजी 15 दिन से जी पगल ही आ रहे, हमारे हाथ पांव बांध ले और हमें लाख सुनात। तुम्हारे अच्छे से सुन लियो ना, कल से तुम्हारा करने लगो। जो यजमान कह रहे कान पकड़े को पढ़ लो भाई, हम नहीं डांट सकेगा, नहीं डांटा। सही है। जियो लाडली बहना, किस्ता आ गई। अब तो 200-250 और मिले थे, रक्षाबंधन हो गया था। लक्ष्य का तो मैंने देते बहन जी रखे दे। अच्छा जजमान कह रहे हमें नहीं मिले भी पैसा। आ गई हुई किस्त कब यार? अब तो आता 14-15 तारीख का पोता फेर दौरे इन्होंने सुई 1250 में पूरे प्रदेश में नहीं। का कमाल करो 1200 ने। अरे राम। ससुर बोलो बेटा जा का नहीं, नहीं बोले पिताजी जी पागल हो गए,
क्या बात है बेटा? लड़का बोलो पिताजी का बताएं। सब कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सो मांगत फिर रहे भीख। हमारा बाप बतागा तो 4 चीजें, हम बर्बाद हो गए। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकता, सियानो आदमी गलत राह दिखाई नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई, हम बर्बाद हो गए। बोले बताओ छक्का का कही थी? बोले हमारे पिताजी ने कहा था कि छाया में खेत पे जाइयो, छाया में आइयो। बोले तुमने कहा करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारे बाप ने जाने कही थी, पिताजी ने जा कही थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाए रही में खेत पे चले जाइयो, छाया में। और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को छाया हो जाए, शाम हो जाए, फिर घरे आइयो। जाया कही थी कि छाया में जाइयो और छाया में आइयो। और ये वो बोलो हमें टेंट के पैसा और देने पीछा खा जाए। दूसरी बात, पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने भयंकर मिठाई खाई, हमें शुगर हो गई। बोले पिताजी ने जा कही थी कि बेईमानी को न खाइयो, मीठो ही मीठो खाइयो। कोशिश ये करना जीवन में कि राम का दिया तो तुम्हारे जेब में हो, पर हराम का तुम्हारे घर में ना हो। जिनके घर में राम का होता है उनका धन काम का होता है, और जिनके घर में हराम का होता है सो हराम ही में जाते जा भी बिल्कुल गारंटी है। हराम को पैसा नहीं बचता, जेब 4-5 जा जाते हैं तो पचता ही नहीं। कहां हमारा चैलेंज है, सबसे पहलो भज्जा बांटन। जेने भज्जा से धोखो करो हो, उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। जो औलाद के पीछे तुमने अपने भैया धोखा दाओ है, बा औलाद तुम्हें कुत्तों घाई मार है आड़ीदार के बुढ़ापे में। लिखवा ले जा बात हमसे। जिंदगी में कभी भाई से धोखा मत करना, भैया बांटन की संपत्ति सबसे खराब। दूसरी, मंदिर को पैसा, कोनो मंदिर बनवे की चंदा होवे, वो पैसा ने खाइयो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा अगर कोई से बुराई हो जाए तो गाली ने दियो, लड़ियो ने, बेर ने बांधियो। कोनो मंदिर की चंदा को 1 रुपया भर खुआ दियो, जैसे खुआ पाओ, फिर तुम्हें कछु नहीं करने, वो अपने आप बर्बाद हो जाए। कन्या के ब्याह की दलाली, बिटिया की शादी की दलाली ने खाओ चाहिए। गैया के नाम को पैसा, दारू को पैसा, ब्याज को पैसा। जो ये ब्याज को धंधो करत है, इनको आखिरी में लखवा घलत है। इनको गारंटी जानी को लखवा घल है, बचा ही नहीं सकते। वो ब्याज बारे की औलाद कब अच्छी गली नहीं जा सकती, बात तो गलत न कर है। काहे से कुड्डना को पैसा खराब होते, दारू बारे को पैसा ऐसा होते कि दारू बेच के उन्हें मकान बनाओ, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच डाओ, हिसाब बराबर होगा। तो बोले पिताजी ने जा कही थी कि मीठो मीठो ईमानदारी को खाइयो, राम को दाओ हुए, हराम को न हुए। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले पिताजी ने जाया कही थी एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। चमड़ा माने जो शरीर, एक अच्छे आदमी से, कोनो संत से जुड़े रहो, कोनो ज्ञानी ध्यानी से जुड़े रहो, कोनो अच्छे विद्वान ब्राह्मण से जुड़े रहो। जीवन में कभी दिक्कत आए तो तुम्हें रास्ता बताए हैं न करवे को। और आजकल की दोस्ती ऐसी हो गई है, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे। कहते हैं कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम गले पे लात धर देते तुरंत कि काल मरते स्वास्थ्य भाई मर जा दारू तो से भाई का फंसी। बताओ दारू खोरों से का लेने देने। दो लोगों से दोस्ती नहीं करने अपन को, भूल गए। एक प्याली वाले से और दूसरी गाली वाले से। आजकल नए नए लड़कों में एक जा फैशन आ गई, एक दूसरे से गाली दे के बात करते हैं, और इतने तक की मां बहन की तक गाली देने लगे आजकल। तो अगर बाप ने शाम को 10 बजे जा पूछ ली लड़का से कि काहे भैया 10 बजे तक कहां रहे, तो लड़का ने अपने बाप से बोलो वो बंद कर दो। आज तो मौलाद को डांट नहीं सकता, वो बोले वो बंद कर दे। बाप ने पूछी कि 10 बजे तक कहां रहे, सो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। और जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो वो कि तुम कदा में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद जो भी दोस्त तुम्हें गाली देवे एक बार समझा दियो, और दूसरी बार ऐसी लात मारियो मुंह में कि 1-2 दांत तो टूटा ही जाए, जिंदगी खबर रहे कि हमने गाली दी थी, सो जब को जो दांत टूटो आए। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती मत करो, एक अच्छे आदमी से जुड़े रहो।
चमड़ा की दीवार माने जो चमड़ा को शरीर, एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और बोले चौथी बात, पिताजी ने कही थी पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुम्हारे पिताजी ने जा कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए, घर वाली से लड़कियों ने काहे अब ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छा ईमानदारी बताओ तुमने जब जब भी लड़ाई होती है कहा के हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे, हम फांसी लगा के मर जाते, को मोड़ी मोड़ाने होते तो हम जहर खा लेते, तो हम तुम्हारी सब मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं सुना। बोलो बंद गई ममता में, क्या नहीं बंदी? हम मजाक नहीं उड़ा रहे बहन जी, हरो तुम्हारी जा। मां अपनी औलाद के लिए सब सह लेती है, अपनी औलाद के लिए पति की गाली मार, सास की बातें, ससुर के ताने, नंद के बहाने सब सह लेती। कितने के पीछे? बाल बच्चों के पीछे, कि हमारी औलाद भर पढ़ लिख जाए, कहां फिर है भाई। तो अब तुम्हारे भी जब भी डांटियो सो बांध के डांटियो, मतलब ममता के बंधन में बंध जाए। इन 4 सूत्रों को याद रखना। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे, 4 बातें परीक्षित जी को बताई श्री सुखदेव जी ने। कौन कौन सी? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। परीक्षित सबसे पहले आसन जीतो, फिर श्वास पे कंट्रोल करो, फिर असंग हो जाओ, और जब असंग हो जाओ तो जितेंद्रिया, धीरे धीरे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना, भागवत को श्लोक नहीं, फिल्मी गाना, फिल्मी बताओ, खबर आ गई उनकी रगड़ दिखा दिक्कत है। पर जो हमने गाँव है बिल्कुल जय बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी कि भगवान को ऐसी का जरूरत पड़ गई कि उनको दुनिया बनाने पड़ी, का आ गई उनके मन में। पर पहल के गाना देखो यार, कथा में सेट हो गए। पहल के गाने इतने अच्छे आते, बिल्कुल ये सही कह रहा जैसो हमने गाओ है। पहल के गाने इतने अच्छे बनते, आह क्या गाना बनते यार। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। ऐसे गाना बनाते। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ ये ढंग चका में का है? ये को का मतलब न करत तुझे ढंग चका को, कि ऐसे गाना बनने लगे कि ये क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करें खंडाला, मारा जा फांसी लगा कर का कर। पहले ऐसे गाना बनते। अच्छा उसका भी फर्क है। पहले का जो संगीत होता था उसको बोलते थे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। और आज के गानों को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे मोड़ी मोड़ाई बैठे हैं। इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जो मैं पहले ही पाप लग गाओ, वो गाना कैसे हो जाए? वो तो पाप ही भरो हो जाए, ढंग चका ढंग चका ढंग चका हो जाए। और क्या हो जाए?
परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान के मन में ऐसी क्या बात आई कि भगवान ने दुनिया बनाई। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बोले फिर क्या सोचना चाहिए? बोले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है, इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है ठाकुर जी ने। और जिसकी कल्पना, ये सृष्टि क्या है? परमात्मा की कल्पना। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, और क्या कभी उसका दर्शन होगा? हमें यह विचार करना चाहिए व्यक्ति को, इतनी सुंदर रचना करी कैसे भगवान ने। जा तो सोचो, आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, कोई भी कंपनी तुम्हें 3 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकती, और उतने ही पे 1000 बातें पकड़ा देंगे। धूप से बचाना, पानी से बचाना, ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना, तब कहीं जाके ये 3 साल कलर चलेगा। भगवान के लिए क्या पता कौन सा कलर है। उन्हें मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि तुम 20 साल पानी में गलाए रहो, पर मजाल है कि तो सोड़ जाए। क्या कमाल का कलर है उसके पास। आज बड़ी से बड़ी कंपनी किसी गाड़ी को लॉन्च करती है और जब उसका मॉडल बदलती है तो हजारों इंजीनियर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप पे, बोले गाड़ी को नौ मॉडल आ रहा है। और मॉडल कैसा? तनक नीचे दबा दई, तनक सी ऊपर उठा दई, तना ये ना बढ़ा दे, इतना ही बदल पा। पर बारे परमात्मा लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है, लाखों मॉडल। लाखों मॉडल रोज लॉन्च करने के बाद सांचो बोई, सांचा उतना ही है, ऐसा नहीं है कि भारत में नाक एते लगी होए, अमेरिका में एते लगी होए, इंग्लैंड में एते होए नाक। सांचा वही, सांचा वही। क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। आज भगवान के मंगलमय जन्म महामहोत्सव पर अपनी कृपा करुणा बरसाने बहुत ही सुमधुर कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य श्री देवेंद्र भार्गव जी महाराज, ग्राम भटखेड़ी, और साथ में बहुत अच्छे रसिक भगवत कृपा प्राप्त कथा व्यास आचार्य श्रद्धेय श्री राकेश चतुर्वेदी जी, माता मंदिर भोपाल, और शास्त्री जी श्रद्धेय श्री नरेश शास्त्री जी, ग्राम चौपड़ा कला। आप सबका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। आइए राजन देवता। बहुत बहुत मान आप मूर्तियों का, व्यासपीठ की तरफ से आपको मंगल शुभकामनाएं। तुम्हारे तना कांगे खो ना सर के आप खिसक जाओ, अब खिसक आओ भगवान की तरफ ना आए ना खिसक हो क्या और खिसक जाओ फिर बस कारो जो लगो। हाँ अच्छे सही भगवान की तरफ सरकत रहो। अब हाँ ऐसी तरह पीछे जगह हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की विराजे विराजे। हमें ते भी खराब नहीं लगत कि तुमने हमें लगा से नहीं देख पाओ। कछु कछु को कथा तो हमारी अच्छी लगा, शकल खराब लगा, सुबह दूर से सुना था। आओ ब्राज जाओ। सीतानाथ भगवान की तो चर्चा और निवेदन ये चल रहा था
कि व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी सृष्टि बनाई कैसे होगी, और जिसकी कल्पना मात्र इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। खाली कल्पना इतनी सुंदर है, ये सृष्टि उसकी कल्पना है। परीक्षित, एक व्यक्ति की जमीन, एक दुकान का बीज, एक कुएं का पानी, और एक व्यक्ति ने 4 पेड़ लगाए, और वो भी सिर्फ 2-2 फीट के अंतर से। एक नींबू लगाया, एक संतरा लगाया, एक अंगूर लगाया, और एक गन्ना लगाया, एक मिर्ची लगा ली। एक समय में लगाए, एक जमीन में लगाए, एक व्यक्ति ने लगाए, एक दुकान से बीज आए, और एक कुएं का पानी दिया गया। पर जब वो पेड़ बड़े बड़े हुए, नींबू खाया खट्टा, संतरा खाया कम खट्टा, अंगूर खाया कम मीठा, गन्ना खाया बहुत मीठा, और मिर्ची खाई तो तीखी। तो क्या मिर्ची को मिर्ची के पानी से सींचा था? गन्ने को क्या शक्कर से सींचा था? ये 2 फीट में किसने इतना अंतर कर दिया? उसका नाम है परमात्मा। आज विज्ञान कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। अरे तुम 2 बूंद खून तो बना नहीं सकते। बना सकता है कोई वैज्ञानिक खून? है किसी में ताकत? 2 बूंद तुम खून बना नहीं सकते। विज्ञान वो बना सकता है जिसमें विनाश हो। बोलो, मौत के सामान नहीं बना रहे, गाड़ी बनाई एक्सीडेंटों में मर रहा है, लाइट बनाई करंट में मर रहा है, और भगवान की शक्ति को नकार रहे। पर बड़े से बड़ा नास्तिक भी आखिरी में यही कह के जाता है कि भगवान है। बड़े से बड़ा नास्तिक भी यही कहता है आखिरी में कि कोई तो सत्ता है जो सृष्टि को चला रही है। ईश्वर को तो मानना पड़ेगा। तो 2 बूंद खून बना नहीं सकते और ईश्वर को नकार रहे हो। चलो, विज्ञान हड्डी से यह पता कर सकता है कि हड्डी नर की है कि मादा की है, पर क्या कोई वैज्ञानिक हड्डी से यह पता कर सकता है कि यह किस जाति की है? कर सकता है कोई हड्डी पकड़ के, हड्डी लाके, और इससे यह बता सकता है कि फला फला जाति की है? तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, अरे यह सोचना चाहिए कि इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। परीक्षित, जिज्ञासा शांत हुई। परीक्षित ने कहा, अब एक बात बताओ, अवतार में और जन्म में कितना अंतर है? और यह सृष्टि बनाने मिटाने का खेल क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अवतार में और जन्म में इतना अंतर है। कितना अंतर है? एक आदमी निकला और एक कुएं में से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। उसने देखा कि कुएं में एक आदमी डूब रहा है। बगल वाले के यहां गया, रस्सी लाया और पाट में रस्सी बांध के और उसको बचाने उतर गया। इतने में और भीड़ लग गई। बोले दौड़ो दौड़ो। बोले क्यों? बोले कुएं में 2 लोग गिर गए। अब बताओ गिरे कितने हैं? एक गिरा है, एक तो बचाने उतरा है, पर दुनिया वालों को लग रहा है कि 2 गिर गए हैं। बस यही अवतार और जन्म का भेद है। हम कर्मों के बंधन में बंध के इस संसार रूपी कुएं में गिरे हैं, और परमात्मा भाव की डोरी डाल करके हमें बचाने उतरा है, पर सबको लगता है कि 2 गिरे हैं। या फिर ऐसे मान लो, जन्म में और अवतार में अंतर। जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है। रहते तो ही कि नहीं? पर कैदी ना तो अपने मन से बाहर आ सकता है और ना भीतर जा सकता है। ना अपने मन से रह सकता है, ना अपने मन से सो सकता है, ना अपने मन का खा सकता है। कि खा लेगा कैदी भीतर? गाए हो तुमने? हम गाए हैं, हम राय हैं, हमें सब पता है। ऐसे बाबा जी नहीं रहे हम। सबई कर्म कर चले गोसाई, और फिर बैठे बगला की नाई। जेल भी हुआ है। ये लोग कथावाचक हो जो अपनी असलियत बता रहा हो मंच से। ना आदमी तो छुपा उठे के हल्ला नहीं हो जाए यार कि महाराज जेल में रहो रे। हम तो राय हरे भज्जा मनो कछु को कर्म करके गाए तेरे भागवत कर गाए थे। 7 दिन रहते होता है जेल में। 1800 कैदियों को कथा सुनाई थी। यूट्यूब पे बोल के देख लियो, डरी है। सागर जेल कथा विपिन बिहारी, इतनी बार बोल दियो सागर जेल कथा विपिन बिहारी, तो हम सब देखते रहे होते हैं। न तुमने जानो कि उनसे कछु दंड फंद में हुआ है। हाँ, भागवत सुना भी गए थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है।
कैदी अपने मन से सो नहीं सकता, अपने मन से उठ नहीं सकता, अपने मन से बैठ नहीं सकता, अपने मन का खा नहीं सकता, अपने मन से बाहर आ नहीं सकता। पर जेलर जब चाहे जब बाहर आ जाए, जब चाहे जब भीतर चलो जाए, वो जो खाने वो मंगा के खा ले, वो तो कोई रोक छेड़ है नहीं। तो ये संसार है प्यारे जेल, और हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं कैदी। वो परमात्मा है जेलर, वो जब चाहे जब आ जाता है और जब चाहे जब चला जाता है। अपन ने अपने मन से मार सको, ने अपने मन से जी सको। तुम चाहे लेके हमें हफ्ता को जीने को भाई हिचकी आ गई तो ये मार जाओ कि नहीं मार जाओ, ने तुम अपने मन से खा सको। ये तो सब बातें आए। अब भाई डॉक्टर कह दे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो मार जाओ, कहूं तेल खे हो तो, शक्कर खे हो तो शुगर हो जाए मार जाओ, नमक खे हो तो बीपी बढ़े तो मार जाओ, सब धरो रे मन तुम खाने पे आओ। आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के यहां उसका खाता है। उते से खाता बंद सो डॉक्टर कह दे के बस परहेज न सीताराम। हम तो खुद ही नहीं खा पाए मिठाई, शुगर है हमें, अगर हम मिठाई एक दिन खा रहे तो हमारे रिश्तेदार 10-12 दिन आखे हैं खट्टी। हम तो एक ही दिन आखे हैं, मनो घर के खे महीना आख सुको के धल्ले में तो बुंदी सु नाश्ता में रोज जे और खाद मनो खे हैं भली रो हैं, मनो खा वो बंद नहीं करे भज्जा दुनिया है रे। जब कोऊ के घरे को मरा थे ऐसो लगाते घर के 10-12 मारे हैं। आज चढ़ चढ़ बैठा थे उमरे मराए पे 4-4 आदमी खींच रहे थे बैठा, वो फिर घर पर वो ऊपर। वो आधा घंटा बाद जैसा ही मारा घट्टा में दई लोग गया। अब कहीं नर्मदा जी को जे है इलाहाबाद को जा रहा हूं, मिठिया से कह दे पर्चा मंगवा ली, कार्ड अवन छपवा ली। अब तुम्हारे जा रहे थे, अब तुम्हें मिठिया दिखाने लगवा भाई। बहुत खतरनाक है दुनिया, या को की नन्या ये तो जोनो पुरान है जोनो की आहो। तुम अब भाई मारो सामने में बार बूर के और रात में अच्छी चाय पी के उतना रो के सो जाए, सवेरे उठ के फिर अपने काम में लग जाए, लीपा पोती होने कपड़ा धोने। बहुत विचित्र है जा दुनिया। फिर भी आदमी रोज देख रहा हो, फिर भी बिदो वही माया जाल में। तो हम कर्म के बंधन में आए हैं और परमात्मा प्रेम की डोरी डाल करके हमें बंधन से छुड़ाने आया है। अच्छा, सृष्टि का बनना मिटना क्या है एक बात से समझ लो। एक बार भगवान ने हमें और आपको बुलाया, हम भी गए थे, हमारे पंडित जी हरे भी गए थे, 3 जने होते, पूरे जजमान भी गए थे, सब श्रोता भी गए थे। अपन पहुंचे, भगवान से पूछी क्यों बुलाया। भगवान बोले यार बहुत दिन से हमारे मन में एक इच्छा है। बोले लुक्का छिपी खेलिए। लुक्का छिपी को खेल हो तो पहले ठीक है प्रभु, तो पहले को छुपे। भगवान बोले पहले तुम उन्हें छुप जा, हम ढूंढे। अपन सब छुप गए, प्रलय आ गए, सब भगवान के पेट में छुप गए। अब भगवान ने ढूंढ वो चालू करो, हमें ढूंढ के सागर पटक दाए, तुम्हारे को भोपाल पटक दाए, को ओमकार से मनिया में, को कहूं। जब सबको ढूंढ ला उन्हें, भगवान बोले देखो भैया हमने सबको ढूंढो। सबने कहा हाँ ढूंढो। भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं, तुम हमें ढूंढो। तो सबने हाथ जोड़ के पूछी प्रभु तुम कहां छुपो। भगवान बोले हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं, जिसको जहां मिल जाए वहां ढूंढ लेना। कई लोगों ने ढूंढ लिया, मीरा ने बिस्के प्याले में ढूंढ लिया, सबरी ने झूठे बेरों में ढूंढ लिया, विदुरानी ने केले के छिलके में ढूंढ लिया, प्रहलाद ने खंबे में ढूंढ लिया, भरत ने खड़ाऊ में ढूंढ लिया। अब हमारा और आपका नंबर है कि इस पृथ्वी के कण कण में जहां जिसको भगवान मिल जाए, माता पिता में भगवान मिल सकते हैं, पृथ्वी के कण कण में परमात्मा है। संसार में कहीं सुई की नोक रखने की जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। अब ढूंढने की जिम्मेदारी है। कई को मिल गए, कई ढूंढ रहे हैं। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहां हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहां हो मुरली वाले। बोल होता ना पहले हाउ जी ठाकुर साहब जजमान, पहले एक बंदूक आती, तुम उन्होंने देखी जे ठाकुरों के काम है। एक बंदूक आती जे में गोबर भरो जात तो भर मार जानते, छड़ी से अच्छो गोबर धांस दे, अरती पीतल की टोपी लगा दे और किते चला दे। अयोध्या नगर में सुन ले आती। अब जा सोचो वह लोहे की नाल अच्छो गोबर धांस दे और वह बोलती
बंदूक गोबर खा के बोल रही, तुम्हारे तो रोटी खा के आए हुई क्यों, फिर भी आवाज नहीं कर रही। तो कहो बंदूक से भी गाय गुजरे बैठी तुम्हारे, बताओ गोबर खा के बोल रही, तुम्हारे रोटी खा के तुम्हारे प्राण नहीं कर रहा, आवाज नहीं कर रही। तो जे को बंदूक से भी गाय गुजरे बैठे हो बेने बोलियो, अजय की थप्पड़ी ने बज रही हो तो समझ लियो कि गाओ, बस कार्य में न कर गाओ रे। ऐसा हम नहीं करे महाराज जी, तुलसीदास जी ने लिखो है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जिनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है, कृष्ण नाम, वो मुर्दा है। तुलसीदास जी करे वो मरगाओ है। अब तो लोग हरिया लग जाए जो वंदना उतनी देर कहा है। तो भैया देखो अब ऐसा है, अगल बगल देख ले, जे की थप्पड़ी ने बज रही हो तो समझ गो कि सोराज गाओ रे, जन्माष्टमी के पहले ही मार गाओ। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे, कहाँ प्यारे, कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। हरि वो दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है, तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है, या तो अब सामने आ, या हमको ही बुला ले, या तो अब सामने आ, या हमको ही बुला ले, या तो अब सामने आ, या हमको ही बुला ले, या तो अब सामने आ, या हमको भी बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, 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 कहाँ हो मुरली। तो भगवान कण कण में बैठा है, अब उसे हमें ढूंढना है। अब जिसको जहां मिल जाए वहां कोशिश करो और उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करो। राजन
अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताता हूं। ब्रह्मा की उत्पत्ति नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प खिला और उस पे ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चार तरफ देखा तो ब्रह्मा के चार सिर हो गए। चारों तरफ जल ही जल था। ब्रह्मा ने विचार किया मुझे बनाने वाला कौन है, तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा ने बहुत तप किया, फिर भी कुछ जब समझ में ना आया तो ब्रह्मा जी कमल की नाल में गए और नारायण से भेंट की। भगवान शिव के आदेश से ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के कार्य का प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अब जा भाषा इन मूर्तियों की तो समझ में आ गई कि ब्रह्मा जी ने कहा बनाओ, और अपने चित्त नहीं चढ़ने। बताओ कौन को समझ में आ गई कि कहा बनाओ? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। ब्रह्मा जी ने 3 गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। त्रिगुणात्मक सृष्टि को बनाया। यही से ब्रह्मा जी ने 3 बनाए काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, न भूतकाल को डरा रहा हो, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। चौथो ने बना लो वो भयंकर डरा रहा, मिसकाल, जो अपन ने बनाओ मिसकाल। भगवान ने कही कार्य तुमने काल बनाओ, तो भगवान ने कोरोना काल बना दो। अच्छा तुमने नाराज नहीं हो, तुमने भी बनाओ एक, माताएं भी पीछे नहीं है दद्दा। भगवान ने 3 पन बनाए, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जौन दिन से ये पधारी सो बन गौ नियारपन। अच्छा बताओ भैया भैया को अलग करवे को सरे कौन को है? शादी के पहले कहूं भैया अलग भाई, 2 भैया बता दे के शादी भाई ने हो ने हिस्सा बांट कर ला हुआ। बात तो जहां जे पधारी, अरे राम, और जो इनने मंत्र फूंके फिर तो आदमी को की नहीं माने। कितना अपन अनुष्ठान इन्हों कितना समझा दे। अच्छा जी बोल भी नहीं पाते। अच्छा घर के जो तो पहले ही रजिस्ट्री करवा दी कि बेटा तुम्हें बोलना नहीं है। शादी के कार्ड में क्या छपत है? लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव, तो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो जाए, ची और बिंदी लिख दी तकेली। और लड़की को लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा नहीं लिखे, अकेलो 100 लिख के बिंदी धर दी। मतलब घर के जाके थे बस 100 कहे आके तुम ची भर न कर दो भाई, आके 100 कहे तुम्हें ची भर नहीं करने, और तुमने ची करी और गड़बड़ भाव बोलेंगे रे। ब्रह्मा जी ने पहली रचना 3 अजाज प्रवृत्तियां, दूसरी रचना में ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया। इनसे कहा सृष्टि बढ़ाओ। तीनों ने कहा पिताजी, चारों भाइयों ने कहा पिताजी ये बताओ तुम्हें बनाने वाला कौन है? बोले हमने उसको आज तक नहीं देखा। तो बोले हम उसको प्रकट करने के लिए तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी बोले शादी ना कर, बोले नहीं। बोले बड़े होके तो करो। चारे भैया बोले बड़े होके शादी होते, बोले हाँ। तो बोले हम शपथ ले रहे कि कब बड़े ही नहीं होंगे। 5 साल के रह गए चारे भैया शादी के डर से, बड़े नहीं भाई। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और तीसरी रचना में उस क्रोध से भगवान रुद्र का प्राकट हुआ। बहुत रो रहे थे और ये कई बात कह रहे थे मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ, मेरा नाम बताओ, मेरा काम। ब्रह्मा जी बोले तुम रो तो बहुत हो, ऐसे तुम्हारा नाम पड़े रुद्र, और काम तो अब जो ही है कि सृष्टि बनाने। भगवान रुद्र शिव ने सोची कि अगर हमने एक आध काम अच्छो कर दो तो ये हम ही हमसे करवा है सब, इसे पहले ही काम बिगाड़ दे सो दूसरे की के हैं। समझदारी जाए, अगर दुनिया से दूर रहने तो मूर्ख बने रहो भाई, हमसे बनता ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि बनाओ। शंकर जी ने कहा सृष्टि बनाई। भागवत जी में आया है भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति शिव वही काल। ब्रह्मा जी बोले भैया हमने घर बनावे की गई थी, तुमने हमारा घटा बना के धर दो, ऐसे तुम तो बैठ के भजन करो, हमें कुछ नहीं बनवाने तुमसे। शंकर जी बोले जाई तो हम चाहते कि हमें फ्री कर दे भजन को। चौथी रचना में ब्रह्मा जी ने पीठ से अधर्म, हृदय से धर्म, अत्रि, अंगरा, क्रह, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ आदि आदि महात्माओं को प्रकट किया। सब अपने अपने भजन में बैठ गए, पर कोई सृष्टि नहीं बढ़ा रहा है।
ब्रह्मा जी ने 5वीं रचना की, अपने शरीर से आधे शरीर से पुरुष और आधे से नारी को बनाया, जिनका नाम पड़ा शतरूपा और मनु। इनके यहां 5 संतानें हुई मनु के यहां। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं बाद में हैं, पहले हम मनुष्य हैं। मेरा निवेदन है जिसको जो बनना है बन जाओ, पर उसके पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आज आदमी सब बन रहा हो पर आदमी नहीं बन रहा हो, और आदमी बन रहा हो तो घरवाली को आदमी नहीं बन रहा हो। हाँ, पहले महाराज जी आदमी कौन के होते? भाईचारों के, भाईचारों को आदमी कहा। अब जे को देखो वही क्या, हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही, वो कितने राख है, पूरे क्षेत्र में भज्जा भज्जा के आदमी फिर रहा है। ये को देखो वही क्या, तुम हमें जानते नहीं, हम भैया के आदमी आए, हम समझ जाते तुम कैसे कहा। जब लोगों के आदमी बने फिर रहे हो तो तुम कितने पानी में कहा है, तुम तो घर ही के आदमी बने रहो दादा। अब ने कहो कि हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा भी कह रहा जो अपनों आदमी आए ने, वो भज्जा शर्म लग रही कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। भोपाल में कहा पूरे मध्य प्रदेश की तंगे सब दिखाए, आओ हम आपका कर ले। सांची को तो सांची कह नहीं पाते। तुम्हें जो बनना है प्यारे बन जाओ, पर उसके पहले अच्छे इंसान बन जाओ। एक आदमी बैठो तो से बाहर को आदमी निकलो, कहने लगे भैया पानी पिलवा दो, कहने लगे 2 मिनट बैठो, हम आदमी आ रहा हूं। अब वो बैठ गओ, वो प्यास लगी थी तेज, भैया पिलवा दे पानी, बोले बस आदमी आ रहा 2 मिनट में। सो वो फिर बैठ गया, वो गलो इशू को जा यार, कहने लगे भैया पिलवा दे पानी, बल बोले बस आदमी आ ही रहा हो। वो कहने लगे तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ा आओ है, आध घंटा से आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो तो तुमका पड़ा आओ। जो बनना है बन जाओ, और उसके पहले अच्छे इंसान बन जाओ। नेता बनो, वक्ता बनो, कथा व्यास बनो, संत बनो, बिजनेसमैन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, ट्रैक्टर बनो, हार्वेस्टर बनो, पर वो के पहले अच्छे आदमी बनो। अगर तुम अच्छे आदमी नहीं बन पाए तो तुम कुछ नहीं बन सकते। तो हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। 3 बेटियां हुई मनु के यहां और 2 बेटे। बेटियों के नाम थे आकुति, प्रसूति और देवहूति। बेटों के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु की 3 ही बेटियां बहुत अच्छे घरों में ब्याही गई। प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके ते माता सती प्रकट भई। वो समय, ये समय के अगर पद वो समय में लगाओ तो समय दक्ष राष्ट्रपति थे। बताओ, एक मोड़ी राष्ट्रपति को ब्याही गई। दूसरी बिटिया आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, वो समय में प्रधानमंत्री के पद पे आती। और तीसरी बिटिया देवहूति ब्याही गई महात्मा करदम को, वो समय में सबसे पावरफुल महात्मा थे। बेटों का उत्तानपाद का विवाह हुआ, और जब मनु के थे नाती भाव, तो भगवान को भक्त भाव ध्रुव, पर जब बिटिया के बेटा भाव, तो साक्षात भगवान कपिल प्रकट हो गए देवहूति और करदम के यहां। पर एक दिन मनु उदास बैठे थे, सबने कहा मनु तुम्हें तो भगवान की कृपा से सब मिला, अच्छे दामाद मिले, अच्छे नाती पोता, फिर भी तुम उदास हो। मनु बोले कि जे की कृपा से सब मिला है वो अभी तक नहीं मिला है, और दुनिया में सब मिल जाए तो भगवान ने मिले तो जानियो कुछ नहीं मिलो। अंग हु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान ने मिले तो समझ गो सब मट्टी में मिल गओ। यह मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, दूसरा कोई उद्देश्य इस जीवन का नहीं है। अगर मनुष्य जन्म बच्चे पैदा करना ही सब कुछ है, तो अपन से ज्यादा तो सूकर और कुकर ने जो काम करो, 10-10, 12-12 बाल बच्चे जने उन्हें एक बेर में, तो अपन तो वो काम भी अच्छे से न कर पाए। अगर पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सांप के लगा रहे थे। अगर बड़ो घर बना ले वही मनुष्य तन है, तो दुनिया के सबसे बड़े घर में को रहते बताओ? दुनिया को सबसे बड़ा घर कौन को रहते? देश में राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा माना जाता है। वो में जो छिपकुली रहते ज्यादा भागपुर सी कहा, राष्ट्रपति तो 2-4 दिन रोका, तुझे छिपकुली तो परमानेंट डटी थे।
तो छिपकली ज्यादा भाग्यशाली है, तो अपन तो छिपकली से भी आगे नहीं कर पाए। यार इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है भगवत भजन, भगवान का नाम। तो मनु उदास है। देखो एक बात और बताएं हम, रुपया कमाओ, पैसा भी जरूरी है, कमाओ, अच्छा रुपया कमाओ जो तो कमा पाओ, पर एक समय तक। हाँ 50 के बाद की गिनती पलट जाती। 50 साल में अच्छा रुपया कमाओ जो तो कमा पाओ, 50 के बाद की गिनती पलट जाती। इनके आप बन लग गो, अब तक जारी करो 52। अरे तुम 60 नो भजन में बैठ गए तो ठीक हो ना, 60 के बाद फिर कोनो दिन के नहीं बच रहे तुम। जैसे पंखा 60 हो जाए कछु काम को बचत, कूलर 60 हो जाए कछु काम को बचत, अब बब्बा 60 को होगा आपका काम को बचो, बताओ। अरे कहूं ये के बाद भी माया में फंस रहा है, तो एक 60 के ऊपर गिनती पढ़ो, 61। तो 60 माने का हो मूर्ख, कार्य मूर्ख है अभी तई पे दो 62। अब मूर्ख या हो जाने 63, 64, 65। अब तो 60 या बनने ऐसे जैसे बूढ़े हुच्चो और माया में विदेश मूर्ख। 68 अब इतने गिनती पलट रही है। 69 अब तार भी फिरन लगे, काय घुटना टूट ही गए। अब तुम तीर्थ हो सके अंगर पारी को मोड़ी मोड़ा तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। जबानी में नहीं गए कब मंदिर, गोले टूट गए सब घुटनिया संदेंगे तो बन नहीं रहो। अब दाएं हैं वो तो भगवान के जा रहे, कान फूट गए सो कथा में आ गए, आंखें फूट गई सुदर्शन होने कर गए। तुम्हें खुद तो दिखा नहीं रहा, तुम भगवान को देखो। फिर फिरन लगे तरबे। देखो भैया सीधी सीधी बात चाहे दे, आदमी को भजन करो चज्जे कब से, जब नाती हो जाए और वो कहने लगे बाबा बाबा, मन बाबा हो जा। नाती जाके अपन से बाबा हो जा, बाप को हमारे जा दे दो, तुम जाओ, क्या मर रहे थे बाबा बाबा बाबा। एक आदमी बोलो कि यार अब तो नाती कहने लगो बाबा, अब नहीं हम घर में, आप तो हम आश्रम में रहे विपिन बिहारी के हैं, गैयों को गोबर फेंके अपनी उनके की सुधार है। जा ही रहो तो जो स्टैंड पे पहुंचो तो दूसरी बस आ गई, वो में वो की बिटिया आ गई। सुबह अपने लड़का लवाए थे, सुबह का कह रहो नाना नाना। लड़का को लड़का के का कहते बाबा, मन जा दे हमारे बाप को तुम हो जा बाबा, और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना, कहूं न जाओ, कौन हमारी मम्मी को लेकर जा तुम आई मारो। भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को बनाया। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी उसके यहां माता सती रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव को ब्याह गई। रुचि प्रजापति नाम के जो थे उनके साथ आकुति मनु की दूसरी बिटिया को ब्याह भाव। इनके थे भगवान यज्ञ भय और इनकी पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा। करदम 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो। करदम बोले प्रभु वरदान तो मांगने हैं, पर मांगवे में थोड़ी शर्म लग रही है। भगवान बोले काय की शर्म, मांगो क्या चाहिए। करदम ऋषि हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हमें पत्नी चाहिए, पत्नी। भगवान हंसन लगे कि कार्य 10,000 वर्ष तपस्या करी पत्नी को। करदम ऋषि बोले कि प्रभु आजकल पत्नी मिलत कहां है, अब पत्नी कहां मिलेगी बताओ। अब तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ, कैंची से पति काटे लाइफ। कैंची से तो ठीक रही, अब तो ड्रम में काट के धर देवे लाइफ माई तो ठीक, ड्रम में मिलो बहुत खतरा है नहीं। अब तो घूम भी डर लगन लगो घर बारी के संगे, का पता कौन स्टेशन पे मरवा डाले। अब नहीं मरवा दो बेचारे हीरा सी लड़का को, बस सोनम सोया कौन पे भरोसा कर गिरी। अब का रात में नींद में भी डर लगत के सुनो उठा के हंस गया धारा दी दिन भर की गुस्सा सो भोंसना माई मिले मूल कौन पे करेगी भरोसा वार जा तो बताऊं तो जा समझ में नहीं आ रही, बहुत खतरा है बच्चा। अच्छा पति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हस्बैंड, और बैंड माने बाजा। अब इनके लाने घर वालों का बचो हस्बैंड, हंसने वाला बाजा। वो मेला में खिलौना मिला चाबी भर दे बस इतो बचो घर वालों घर वाली हो, हस्बैंड है हंसने वाला बाजा। अच्छा पत्नी का मतलब क्या होता है, पत्नी जो पति से रहे तनी तनी,
वो जेब में न देख पाए घर वाले के मनी खर्च करवाते रहे। देखो रे भैया ऐसा है 600 को बताए हैं शास्त्रों में, ये को मिल गए हो सो बहुत कृपा जानी हो। हालांकि पुण्य तो नहीं पूरे 6 तो नहीं हुई गारंटी है, और हुआ तो तुम्हारे बहुत भारी पुण्यात्मा कहा है। 6 सुख है कल युग में। अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे चाहे 10 रुपया आवे, जो सुख आए। नित्य मरियोगिता चो, निरोगी हुई काया। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो, प्रिया चो भार्या, अच्छो हुए परिवार, अच्छे हुए दोस्त। चौथो सुख है अच्छी बोलवे वाली मिल जाए पत्नी। हाँ, न तीन ही सुख फेल कर दे तके लीजिए। कितना तुम्हारा रुपया हो, कितना अच्छे तुम्हारा घर हो, कितना तुम स्वस्थ हो, जे चाहे तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। जी अपनी पे आ जाए बहन जी हरे, तुम रोटी नहीं खा सकत। ऐसी तो तुक सादत है यार। घर वाले को थाली लगा दें जो कुछ ने कहें, और जैसे ही जानी कि उन्हें कोरा टोरो और मुंह के पहुंचो, सो बगल में बैठ गए के हैं कुछ ने। पता है फिर कैसे करे? जैसे उन्हें मुंह खोल रहा हो, अब वो की पुरान कड़ी के कुछ ने कहा भाभी बन गई। अब कोरा होता ही रहेगा। अब वो देखो बगल में क्या होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो कर रही है भाभी याद तो कछ बता का नहीं क्या होगा। बोलो तो कछू। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोलेंगे, हमने आपको वो देखो ना हम छत से कूद जाते। खाली तुम्हें बाप में दम हुई तो 56 भोग धरी दी। देखो शास्त्री जी धक्के रह के सही है, सही है। देख ले आप बताओ, जब हमोरों पे बीत रही तो तुम्हारों की कागज हुई है। जब हमोरे नहीं बच रहा है, जो महीनों से घरे नहीं जा रहा है, कछ नहीं ऐसे हमारी गतिया है महाराज जी। कोई नाव में हम बैठे का राकेश जी अपनी का है हालत। हाँ भाई शास्त्री जी तुम भी वही नाव पे हो। चलो तो अपन सब संगे ही हैं। डराव नहीं, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना है, क्या कहना, कहे ही तो पा नहीं रहे। ये सुख यहाँ भैया जी तो आनंद की बात है। मन बहन जी हरो हाथ जुड़े तुम्हारे से ये भैया की प्रार्थना है, अकेले रोटी खा लें करी वो सुख से, बस फिर तुम अपना डोकर के पुराण सुना दो। वो सुख से रोटी भर खुआ दे, वो कहूं से आए अच्छे दो प्रेम के शब्द बोल के, अरे रोटी खुआ दे फिर सुनाओ। अच्छा मनो फिर ऐसा नहीं सुना। अच्छा एक बात और देखियो, पति पत्नी में लड़ाई भाई, और पत्नी भगत है कमरा में बिस्तर पे, वो घर बारो भगत है जूता ढूंढ के बाहर। घर बारी लड़के पलका पे तो जे है ही सोवे जैसो तक बूटी ने धरी हुई के सूंघ के फिर तक जाल हो जाए, चाहे 2 मिनट को सो है मनो बिस्तर पे तो सो है ही ना, का ताकत है होते। चलो अच्छो है मनो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ देवे, उसका नाम है पत्नी। या जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत बचा देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, उसका नाम पत्नी है। आपके साथ एक शब्द जुड़ा है धर्म पत्नी। आदमी के संगे धर्म पति नहीं जुड़ो तो जुड़ो है। एक आध बैठे हो तो ठाणे हो जाए धर्म पति, हो जाएगा जन के हम यहां धर्म पत्नी, पर जी सब धर्म पत्नियां हैं, क्योंकि धर्म बहनों तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जब भी पति कोई संकल्प कोई अच्छा कर्म करता है तो हमारे आचार्य कहते हैं पत्नी से हाथ लगवाओ पहले। पत्नी हाथ ना लगाए तो कोई संकल्प पूर्ण नहीं होता। ये ब्रह्मा जी को सावित्री माता का श्राप है। अगर बिना पत्नी के कोई पति दान करता है, तीर्थ अकेले जाता है, उसको कोई फल नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर पत्नी को नहीं लेवा जा रहे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कहूं चले जा तुम्हें कोई फल नहीं कहा अकेले को, अगर पत्नी है तो। और पत्नी को बिना पूछे नहीं जाओ चाहिए कौन तीरथ पे पति से ना तुम्हें कौन फल ने कहा, तुम तो कितना उपास करत रहो, कुछ नहीं होने उसे। अब देखो प्रमाण है हमारी तो तुम भाषा भली बुंदेलखंडी है, प्रमाण तो तुम्हें जो शब्दों को चाहे हम लोग तुम्हें पुराण और वेद शास्त्र में से दे हैं, शब्दों को हेर फेर है अकेले बुंदेली खंडी को, बस व्यर्थ की बात नहीं है कौन मंच से। हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तुम्हें कछु न कछु सार नकार है। करदम ऋषि ने कहा मुझे पत्नी चाहिए। भगवान बोले करदम हम तुम्हारे मन की जानते थे, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय कर आए मनु की बिटिया देवहूति से। करदम ऋषि बोले कि हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले क्यों, देवहूति में क्या कोई कमी है? करदम बोले अरे राम 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 राम,
देवहूति, देवहूति वो देवी है, एक बार सरयू के किनारे खड़ी थी और एक गंधर्व निकला वहां से, और देवहूति के सौंदर्य को देखकर मन में इतना सा पाप आ गया कि मन में वो विमान में आग लग गई थी। ऐसी पतिव्रता है देवहूति। भगवान बोले फिर शादी काहे नहीं कर रहा है? कर्दम ऋषि बोले हमारा मन हो नहीं रहा, शादी करने नहीं है। भगवान बोले कर ले यार, हम वचन दे आए। कर्दम की चाल देखो, क्या चाल खेली भगवान से। संत तो संत होते। कर्दम ऋषि बोले प्रभु आप हमारे मन की जान गए थे, सुते करे आए। भगवान बोले हाँ। कर्दम ऋषि बोले मन आए पलटा का हम क्या करेंगे? भगवान बोले कर्दम कर ले शादी, हमारी बात रह जाए। कर्दम ऋषि बोले एक शर्त पे। भगवान बोले क्या? बोले मेरे पुत्र बन के आना पड़ेगा तुम्हें। देखो क्या चाल खेली कि शादी तो अब ये वचन दे जाए तो फंसाई गए, तब क्यों ना इनको पुत्र के रूप में प्राप्त कर लें तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले हम पुत्र बन के नहीं आ सकत। कर्दम ऋषि बोले तो हम शादी भी नहीं कर सकत, तुम जानो तुम्हारा वचन जाने। आखिरी में भगवान बोले हाथ जोड़ रहा है बाप कर ले, हाँ है हम तुम्हारे पुत्र बन के। कर्दम बोले हम यही तो चाहते कि तुम्हारे पुत्र बन के भरा जाओ। भगवान बोले कर्दम तुम्हें जाना कहीं नहीं है, परसों के दिन महाराज मनु शत्रुपा अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेके आएंगे और तुम्हें कन्यादान करके चले जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए और परसों का दिन आया। देवहूति मनु और शत्रुपा कर्दम ऋषि के आश्रम आ गए। कर्दम ऋषि ने 3 आसने डाली, एक पे मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई। अब देवहूति खड़ी है, क्या करें? क्योंकि कर्दम परीक्षा कर रहे हैं। परीक्षाएं पहले भी भई हैं। शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा करवाई शादी के पहले। रामायण में लिखा है पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। शिव जी से पूछा कि जब संबंध राम जी ने तय करवाओ है तो तुम परीक्षा काहे करवा रहे? तुम्हें कहा राम जी पे भरोसा नहीं है? शिव जी बोले खुद से ज्यादा राम पे भरोसा है। बोले फिर भी परीक्षा करवा रहे? तो शिव जी बोले कि सुनो राम जी में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। शंकर जी बता रहे जा बात के राम में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। कौन सी? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, और अगर भगवान भक्त के अवगुण देखने लगे तो हम जैसे पापियों को तो करोड़ों युग निकल जाए फिर भी भगवान मिल नहीं जाए। भगवान एक गुण देखते हैं और पागल हो जाते हैं। तो शंकर जी बोले पार्वती को एक आध गुण देख ला हुई जो हमसे शादी तय करा रही, अब जिंदगी काटने हमें, तो हम अब गुण की परीक्षा करवा रहे। गुण तो राम जी ने देख रहे, अब गुण की परीक्षा हो रही। पहले भी परीक्षा होती, अब भी परीक्षाएं होती। अनुवाद के लड़का मोड़ी देखवे जा सो बिटिया से पूछे थे तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? वो फेवरेट को चाट लिखो का है, कौन सी मूवी फेवरेट है? अरे जा पूछो कि अमीरी गरीबी में हमारे संग निभे हो, हमारे बूढ़े माँ बाप ने हमें गरीबी में पालो, अब उनकी सेवा कर हो, घर में पूजा पाठ कर हो, सो कौन सा हीरो फेवरेट है? जो खाली को हीरो को एक लड़का का और लड़की देखवे। लड़की से बोलो कि पढ़ाई, बोले PhD हो गई। गुड। कुकिंग जानती हो? बोले हाँ। सिलाई कढ़ाई? बोले हाँ। सिंगिंग गाना गावो? बोले हाँ। डांस? बोले हाँ। लड़का ने कहा यार अब सभी गुण तो हैं। बगल में बैठे थे पिताजी, बोले पिताजी पिताजी हमें लड़की पसंद है। लड़की बोली रुक जा, तुमने सब पूछ ली, हमें तो पूछ लेने का छुपा। लड़का बोलो पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले। लड़का बोलो हमसे नहीं बना। तो लड़की बोली जब हम नाचे सो तुम बाप बजे हमारे संगे, हम तो सब कर ले, तुम सके लो तबला ही बजा तो नहीं बना। आज कर्दम परीक्षा करा रहे हैं। देवहूति खड़ी है और सोच रही है अगर पति के बिछाए आसन पर बैठ गए तो पातिव्रत धर्म गया। पति से सेवा न करवाओ चज्जे, तुमरों की नन्या गलती है, खुद ही सुबह डंका लाए फिर कहीं तुम्हारी चाय बना लाए। नहीं अब माता माताओं की बुराई करो कहां करें, कभी भज्जा सोई देखें आप और का सबको हिसाब आओ ना दद्दा, ये गोला में तो जो फंसवा रखाओ। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए, अच्छा मजा तो जब आते महाराज जी को 2 ही आदमी नौकरी करत हुए, फिर देखो तुम सभी ने मैडम उठी सो लंच बनाने लगी और साहब उठे सो अपने जूतों पे बुरस मारने लगे। दोनों भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद मुझको समय मिले ना, बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। तन्ना खमाई और धरी सो 2 बुरस और मार दियो सो बाबूजी खंगे हैं। आनंद है वो तो। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति से सेवा हो गई, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठो, तो आज्ञा को उल्लंघन होगा। अब देवहूति का करे, पर देवहूति भी साधारण कन्या नहीं है, समझ गई कि हमारी परीक्षा है।
बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठी, पर पति की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए तो अपना बायां हाथ आसन को छू लिया। क्यों? पति की आज्ञा का सम्मान भी हो जाए। करदम समझ गए कि हम अयोग्य है, न तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी और ना हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। करदम ऋषि बोले देवहूति तुमसे भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम तुमसे शादी करेंगे, एक भी संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के चले जाए, भजन कर भी। देवहूति बोली हमें मंजूर है स्वामी। मनु शत्रुपा ने अपनी बिटिया को करो कन्यादान और चले गए। करदम ऋषि ने विचार करो कि भगवान की कृपा से हमको इतनी सुंदर पत्नी मिली है और इतनी गुणवंती, तो बैठ के धन्यवाद तो दे दें। और जो समाधि में बैठे 100 साल की फिर समाधि लग गई। देवहूति सामने हाथ जोड़े बैठी है कि ना जाने कब पति की आंखें खुले और हमसे कछु मांगे और कहूं हम नहीं दे पाए। ये तो हम आपसे सतयुग की बात कर रहे हैं, एक कलयुग की चर्चा करें। आप सब श्रेष्ठ विद्वान विराजे हैं। एक वाचस्पति जी हुए, एक वाचस्पति जी बहुत अच्छे राइटर, और जब उनने ये उड़ाओ नहीं भज पैसा बताओ, जो पैसा उड़ा रहा हो मोरो चेतने लग कथा में, फिर 10 कोई कौन माए होगा वो, अरे पैसा दत्ता हमें कहो तो विमान पे जाने के बेकुंठिया जाने, हम तो ये चिल्ल रही घुमा चिल्ले आ रहा है ने हमें मोक्ष चाहे नहीं का करे हो तो मोक्ष तो का बताओ तो का हो अपन को तो ये कई काम है अपनो राम राम जपना। और कह दे तुम्हारे तो तराव ने जहां तुम्हारी कह रहा है अच्छी तो हमारी कह दो मैं कहा है अपन तो ये कई काम है राम राम जपना और पराया माल अपना। आओ अच्छी धल्ली और देख लियो क्या उड़ गए मैं तो बीन ले आओ, क्या कर रहे हैं तुम, जो ही करो राम। वाचस्पति जी एक बहुत उच्च कोटि के लेखक हुए और महाराज जी जब उन्हें लिखना प्रारंभ किया अपने ग्रंथ को, ऐसे खो गए वो लिखवे में। कभी वाचस्पति जी का आप लोग पढ़िएगा नेट पे, ऐसे खो गए कि घर को ने शादी तय कर दी, वाचस्पति जी को पता ही नहीं, दूल्हा बन गए उनको पता ही नहीं, मैं घोड़ा पे राज फिर रही भी अपनी किताब लिख रहा है, घोड़ा ही पे मंडप में पांव पखराई हो रही है, किताब लिख रहा है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा ब्याह हो रहा हो। घरे आ गए किताब लिख रहा है। 6 साल बाद एक घटना घटी रात में, जोन दीपक जला के में लिखत थे वो बुझ गओ, सुन की कलम रुक गई, अब दिखाई नहीं रहा। पत्नी गई और उन्हें जो दिया जलाओ, वाचस्पति जी बोले देवी तुम कौन हो? उनको जो ही पता नहीं हमारे घर आई, हमारा ब्याह होगा 6 साल से। बोले नाथ हम आपकी पत्नी हैं। बोले हमारी पत्नी, हमारी शादी कब हो गई? बोले नाथ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो किताब ही लिखत रहा है मंडप में। वाचस्पति जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी अगर इस पुस्तक को लिखने में मेरा त्याग है तो उससे ज्यादा तुम्हारा त्याग है, तुम चाहती तो ये सब बंद करा देती। तो आज से इस पुस्तक का नाम ही तुम्हारे नाम से रख देंगे। वाचस्पति जी ने ग्रंथ लिखा और उनकी पत्नी का नाम था भामती, इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही भामती ग्रंथ पड़ गया। यह पति पत्नी में त्याग होना चाहिए। पति और पत्नी दूध और पानी की तरह होते हैं। जब दूध पानी एक हो जाते हैं तो कोई बता नहीं सकता कि दूध क्या है और पानी कहां है। पर अगर दूध पानी मिला हो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। ऐसे ही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अगर संशय की खटाई पड़ गई तो दाम्पत्य जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। आज पति पत्नी के बीच में समर्पण नहीं है, आज पति पत्नी के बीच में तर्क है, जबकि होना चाहिए त्याग। तो बैठ गए बीच में तर्क और पति पत्नी में विवाद। एक व्यक्ति कबीरदास जी के यहां गया, पढ़िए कबीरदास जी को। बोले कबीरदास जी हमने सुना है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं हुई। कबीरदास जी बोले सही में नहीं भैया, आज तक। जून को हाथों महीना जेठ 12 बजे में सूत काट रहे थे बाहर बैठे, अच्छी धूप निकली, अब जून में तो आ गई बरसात। बोले कबीर जी हमने सुना है कि तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कबीरदास जी बोले आज तक नहीं भाव। तो वो बोलो हमें मंत्र दे दे वो जिसमें 2 आदमों में झगड़ा नहीं हुए। कबीरदास जी बोले देखने हमारे में लड़ाई का नहीं हो। बोले हाँ। कबीरदास जी आंगन में से चिल्लाए, बोले सुनती हो? भीतर से आवाज आई जी। बोले तन्नक लालटेन जला के ले आइयो, हमें सूजी में धागा डालने। जेठ के महीना में दिन में 12 बजे
पत्नी आई चुपचाप लालटेन जला कर रख भीतर चली गई। कबीरदास जी बोले बस समोर में इससे लड़ाई नहीं हुई, हमने लालटेन मंगाओ बदे गई। अब तुम कल तो कहियो दिन में 12 बजे कहियो तना टार्च दे दियो, हमें रोड तक जाने हैं। घर बारी तुरंत मोड़ा से कहे जीप ने कार को दिखा ले आओ, हम ईद पकड़ ले आ गाओ, एक ही फूट गई 12 बजे। बताओ तुम दिन में मांगियो या हम कहते बाहर बैठे हो तना घर बारिश का जो बल्ब जला दियो वो दिखा नहीं रहा हो, तुरंत कहेगा पकड़ ले आ गए का छूपरी हो गाओ, तुरंत भभूत ले में द्वार है महाराज। बस यही तर्क पति। अरे कबीरदास जी ने कहा सूजी में धागा डालने दिन में धर गई लालटेन को क्या जाती कि काय का फूट गई, तुम्हें दिखा नहीं रहा 12 बजे दिन में, लड़ाई खड़ी हो जाती। तो जिस पति पत्नी के बीच में समर्पण होता है उनका घर स्वर्ग होता है, और जिन पति पत्नी के बीच में तर्क होता है उनका घर नरक होता है। इसलिए अपने घर को नरक मत बनाओ, स्वर्ग बनाओ। तुम्हें स्वर्ग में रहना है, नरक में नहीं जाना हम लोगों के लिए। देवहूति सामने बैठी है कि पति कुछ मांगे, करदम की आंखें खुली, देवहूति बूढ़ी हो गई, 100 साल बाद समाधि खुली। देवी सामने जो बिंदु सरोवर है उसमें स्नान कर आओ। देवहूति गई और जो बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई ऐसी हो गई जैसे काले ब्याह भगो। एक कामक्त नाम का विमान बनाया, वो विमान पे बैठो, कामना करी बंबई, सुबह विमान एक क्षण में बंबई, जहां की कामना उतने पहुंच जाए। पति पत्नी दोनों आड़ूर हुए। इनके यहां 9 बेटियां हो गई। करदम ऋषि बोले देवी हम चले, बोले काय, बोले हमने कही थी कि एक संतान हुई और हम तुम्हें छोड़ के चले जाते, तो 9 बेटियां हो गई। देवहूति बोली नाथ कहां जा रहे? बोले भगवत प्राप्ति को। देवहूति बोली कि नाथ एक बार तुमने हमें बताई थी कि भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आ रहे और तुम उनको ढूंढ के जंगल जा रहे। और करदम बोले हम तो भूल ही गए थे कि हम उनसे बात है कि हमारे पुत्र बन के आए। माए रख दो कमंडल। समय आने पर देवहूति और करदम के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, नारद जी समेत। वो दिन नारद जी घर में नहीं हते, ब्रह्मा जी आ रहे थे, 9 पुत्र संगे आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करे और बोले कि भैया करदम तेरे तुम्हारे ना 9 बिटियां मोरे 9 लड़का, सो तुम्हें दमाद नहीं ढूंढने, मोए बंगे नहीं ढूंढने, मंजूर? बोले मंजूर। वो दिन नारद जी घरे नहीं हते ना, वो दिन बन जाती व्यवस्था। तो भाई नन्या बेचारी आदि धूधी भाई नारद जी राज फिर गई और वो जयमाला को मोर खुंडार दी, वो तो आ दो ब्याह हो पाओ। करदम जंगल चले गए, 9 बेटियों को ब्याह हो गओ। एक दिन माता देवहूति बैठी है और उसी समय भगवान कपिल भी बैठे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मुझे पता है कि तुम साक्षात नारायण हो, पर मेरे पुत्र भी हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। भगवान बोले पूछो। और यहां से देवहूति और भगवान, जिसको इन विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा है, भागवत जी के 1600 श्लोकों में सांख्य शास्त्र बोलोगा वो 1600 श्लोकों में समझाओ है माता को पुत्र ने। जिसके घर में माता पिता और संतान में संवाद होगा, सत्संग होगा, उनमें विवाद नहीं होगा। कभी कभी अपने बच्चों को बिठाया करो, उनसे कुछ चर्चाएं किया करो भगवान के विषय में। कभी कभी टीवी देखने भी बैठो। आजकल तो टीवी पे भी ऐसे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सकते। वो तई बाप बैठो, वो तई बिटिया बैठी, तई लड़का बैठो, तई घरवाली बैठी, और का देख रहा है अपन। अब तुम सोचो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे, कैसे करे? तुमने खुद विचार करो, औलाद सम्मान करे अपना? तुम उनसे सम्मान की आशा कर सकत हो? नहीं कर सकते ना, वो करेगी सम्मान। कभी अच्छी चर्चाएं करेंगे बैठ के, कछु राम कथा लगा ली, भागवत कथा लगा ली, या कौन ऐसी चर्चा के आज फलानी जगह गए थे, पंडित जी ने ऐसी चर्चा करी कि ऐसे ऐसे होते जो होते। मतलब तुम्हारा टेम नहीं है, दादा तुम्हें खुद ही मोबाइल से टेम नहीं है, तुम का मोनी मोनो शिक्षा दे हो, इनको खुद ही टेम नहीं है मोबाइल से। तो भारी कछु तोरी कथा में नीचे करके चला लिए थे, हम पूरा दिखात कम लोग ये बिल्कुल नजर देते हैं हमारी। कछु तो कथा ही में बैठे बैठे खिसका ली थी 1-2 बेर। अरे राम राम राम। जितना मन मोबाइल से जुड़ गया, इतना मन अगर मोहन से जुड़ गया होता तो बेड़ा पार हो जाता। प्यारी क्या होता? सब परंपराएं, प्रीति, मान, मर्यादा, धार्मिकता जब नो बची है, जो नो जे सियाने हैं, जो जे मोबाइल चला के नहीं जान पा रहा, इनकी मजबूरी है बेचारों की। सो जे बैठ के चर्चा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ बैठ रहे हैं। जो नो जे सियाने बचे हैं, जो नो जे संस्कार बचे हैं, जो ना जा पीढ़ी और गई, सब खत्म हो जाने, वो दिन सब खत्म हो जाए।
पहले गांव देहात में 10-10, 20-20 आदमी बैठे थे। हमारे खुद के गांव में बरसात में एक दरवाजो हतो तो सुख सागर होता। गांव के कोई बहुत जने कोई भी बैठा तो पड़वे और सब बैठा थे। हमने तो मोड़ी मोड़ा आते, मोड़ी मोड़ाने जाते, पर हमें तना शुरू से शौक रही तरफ की, हम तो बहुत सुनते। रामायण होती, कब महाभारत पढ़ो जा रहा है, 1-2 पहले तना हमने पढ़ रहा 10 जने सुन रहे, फिर उनमें से एक जने बैठ गए। अब बताओ ऐसा कहाँ हो रहा, कौन को टेम है, कौन को टेम है बताओ। संवाद होना चाहिए पिता पुत्र माता के बीच में, तो विवाद नहीं होगा। देवहूति ने प्रश्न किया कि भगवान, दुनिया में नारी को अगर 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मां बन जाए। बताओ नारी को क्या कमी रह गई? अब बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए। अब पति ये सुने हो कि बा बेचारी करवा चौथ को चलना लाए बैठी, कई पति कहां है? पति बगल की नाली में सुंगरा घाई लोल रहा है। पति सुंगरा घाई डरो, कोई ऊपर डरे हो के लगे दोस्तों ने ज्यादा पिला दी, सुबह नाली में गड़े। अब्बा बेचारी आरती लाए। मानो भारत की माताएं हैं, इनको बड़ी आस्था है, सो सुंगरा को सबरा के तक माला पेरा रहे। बताओ यहां से पति का दिन गया है। तुम्हारे तो बहन जी हर एक काम करियो, आप हम बता रहे हो, हम पी के आवे भीतर को लगा जो कुंदा और अच्छी ऐसी घुटी जमा कर दी करहाई में कि मेन हड्डी टूटे ने, और महीना आपको सुनेंगे तो नहीं बने नहीं तो वो को सवेरे बता पे है कि लोग आई ने मारो जय कहे कि जी ना उतरा। तुमने तो सेवा कर ली, जो महीना घर धरी ने। हम 500 की दवाई लगे हैं, सुबह 500 की तो एक ही दिन में पिया, सो 15,000 बच रहा है। अच्छी जमा कर घुटी दी तुम तो इतने करहाई में, और जहां फिर 10-12 महीना में फिर दाइए 2-3 महीना में पियो भूल लिए। दारू तुम्हारे पियो, गारी बेचारी जी हमारी बहने सुने, मार जे खाए, 7 पैरी कीजिए सुने, उनने का बिगाड़ो तो जो बिगाड़ दो के बहुत दद्दा छोड़ कर तुम्हारे घर से बन गई दारू खोर। क्या गलती है उन बहनों की बताओ? वे खून के असुगर हो रही, तुम दारू पी रहे। हम तो एक बात और बता रहे हैं, मोड़ी खोरे कुआ में पटक दी सो एक बेर मार जाए, दारू खोर से बांध दो। चाहे हाथ ठेला चलावे वारे को तो 10 रुपया दिन का कमात हुए, हाथ ठेला वारे के मोड़ी ब्याह दियो, कम से कम वो दिन भर 150 कमे है, 4 रोटी प्रेम से तुम्हारी मोड़ी को खुआ है और 2 आदमी प्रेम से रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बिल्डिंग देख के मोड़ी को ब्याह कर दो, बहुत बड़ी जायदाद देख के तुमने ब्याह कर दो, वो 2-4 साल में बेच बाच के क्या जहर खा के लटक जाए सकोना मकोना से, ना को पटरी पकड़ के जब कछु बच गई नहीं। बोलो गलत कह रहे हो तो? इसे अच्छो तो कुआ में पटक दे कई बेर मोड़ी को मार जाए, ये कई बेर तो तकलीफ हो जाए, रोज तो में लठने घले हैं। तेरे पता कर लियो रिश्तेदारों में जहां ब्याह करो, शादी करेंगे ऐसी जगह जहां अपनी जान पहचान हो, पेल से जानत हो, बिल्कुल ऐसे नहीं काय के लगे वो बंबई में की है शादी, वे तो मार के तक फेंक दे तो पहुंचो तक नहीं जो नो। शादी इतने पास करो कि 2 घंटा में मोड़ी तक पहुंच जाओ अपनी दुख तकलीफ में। बिल्कुल अमीर ने देखियो, घर ने देखियो, शादी में बर देखियो, अगर ओके लक्षण अच्छे होए तो टूटी टपरिया में ब्याह कर दियो, अगर उसकी किस्मत हुई मोड़ी की तो महल बना लेवा, महल बना लेवा बिल्कुल जाके। कैसे को बार अच्छो मिल जाए, और बार अच्छो मिल जाए तो बार आ जाए, टेम नहीं लगे जा जाता, अभी में टेम नहीं लगे। भाग पुरुषी आदमी को संपत्ति ऐसी ढूंढत है जैसे 1000 गन्ने छोड़ दे और 1 बचिया छोड़ दे दूध पीवे बारी, बचिया 1000 गन्नों में भी अपनी मताई ढूंढ ले के नहीं ढूंढ ले, तुम्हें ढूंढवाने ने पर तुम तो 1000 गन्ने खड़ी कर दो और बचिया बच्चा छोड़ दो, तो बहुत ये है। ऐसा ही भाग पुरुषी कर्मवान व्यक्ति के पास वो करोड़ों में हो लक्ष्मी पहुंच जाती है। इसे शादी में कोशिश करियो कि बार देखियो, घर ने देखियो। अजय तुम्हारो नहीं, हमें भी अपनी बिटिया की अब शादी करने, हमसे हमें सब बता गुरुजी जो घर है जो है इतने कर दो, उन फलानों है इतनी जायदाद है। हमने कही हमें कौन जमीन पे माला डरवाऊं ने, हमारे हिसाब से कर रहे हम। हमें ऐसो दामाद चाहे कम से कम हम मंच से उतरे, और वो कौन कथा में आ जाए तो हम मूड घर के पाओ तो पल्ले में हमारे दामाद पे। अब ब्याह में 50 लाख की गाड़ी में लल्ला, और लल्ला यार है कुत्तों का खुच रहा था, ऐसे लल्ला हमें नहीं चाहे कुत्तों का खुचर बीमारी।
अपन तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और जे खराब लगे तो हमें तो डर नहीं है। तुम जिंदगी नहीं आती को भोपाल हमें कोई मतलब नहीं है। आओ तुम तो अबे भर काट ले 6-7 ये 3-4 दिन और काटने बस हमें ऐसे बिल्कुल नहीं कि दूसरा बोला जो हमें कोई बुला आज तक नहीं बुला कोई दूसरी भी हमारा जी हमारा रिकॉर्ड है। हमें दूसरा को बुलाता वो रिश्तेदारों से तक कह देते सुनो तुम्हें कथा कराने से कला उस पागल को बुला मानो वो पूरे रिश्तेदारों फोन करके उसको बोला जुड़े को नहीं कचुवट कर बोलबे को कैसे सांची है बिल्कुल जो है सो जा है। तो बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां बन जाए समझ लेना नारी का जीवन धन्य हो गया। देवहूति कह रही है बेटा कब मुझे तीनों चीजें अच्छी मिली, मनु की बिटिया जहां से मनुष्य ही बनो, करदम जैसे महात्मा संत की पत्नी वो साक्षात तुम्हारी मां बने, भगवान की मां बन गई, अब का कमी रह गई। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। भगवान कपिल बोले मां अगर शांति चाहती है तो सच्चे संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली बेटा मिले है कहां? भगवान बोले बस इतनी दिक्कत है, सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो सच्चे संत मिले हैं ही नहीं, आओ अगली बार रखा है जतने बड़ा है संत नहीं हो लाल पीरे उन्ना प्यारे से कछू होती आए मुत के फिर रहा यहां से तो हम घाई संत तो संत होते और जिनको वो रस मिल गए है वे दुनिया में आए हैं, ये तो अपने गुफाओं में बैठे हैं माला सरका रहे हैं। और भजन को प्रभाव देखो कि सच्चे संतों की खाली हम लोगों ने वर्दी पहन ली, उन जैसो भेष बना लो तो उनको भेष भी कुछ रहो दुनिया में। जब उन संतों की तपस्या को फल आए कि हम उन्हें भेष बनाए अकेले तो में कीमत हो रही। और जब खाली बाहर से रंगे में जा स्थिति है और जो दिन जो मन भीतर से रंगा वो दिन का हुई है, वो दिन की तो सोचो कि खाली बाहर से तमाशो बनाओ बे हमने बार बढ़ा लाए जटाए रखा नहीं कपड़ा छोड़ दिया के लिए जोड़ा नहीं ऐसी ओढ़े फिर तो आदमी कह अरे गुरुजी तुम तो भगवान घाई हो जो हो वो हो, और जो दिन को भीतर से रंग गए। अब बाहर रंगे में जब इतना मिल रहा है और जो दिन भीतर से भगवान के हो गए वो दिन की तो सोचो कि क्या हो गया। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। अच्छी बात तो देखो नकली और असली बातें दो ही हैं। राजा परीक्षित ने महाराज जी राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो, बेचे तो हते असली पर गरी में सांप डाल दो 7 दिन में मारे को सांप मिल गो। रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। देख सुभेश महामुनि चीना बैठो तो नकली हाथों मालूम अच्छा ही बनो तो हम यहाँ सजो तो बिल्कुल सोची कि जो यार सबसे बड़ा संत वो हाथ तो 1 नंबर को ढोंगी हम यहाँ जैसे हम हैं ऐसा ही हम यहाँ फिर रहे रे हमारी तुम्हारा जी ऐसी कहता भाई ऐसा ही बता एक कब गौड़ा जा रहा हो तो छत पे धरी थी कलाई सुबह में गिर पा रहा वो में से करो सुबह होगा सफेद कलाई में छप गया। गांव को ने सोची जो हंस से आए सो की पूजा होने लगी। कब्बा ने भी सोची कि जितना कलाई चढ़ी है तो पोजले अपने बाप को पह जा रहा हो पानी गिरे है कब्बा की कब्बा ऐसा ही कब्बा यहाँ हम अभी मैं गिर पा रही अच्छी पूजा हो रही हम भी सोच रहे इतना पोज रहा है सो पोजले भी था जो अंदर पानी करो सो अपन कब्बा की कब्बा वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपकार के बदले जो उपकार करे वो संत है, जो गाली देने पे भी आशीर्वाद दे वो संत है। हाँ। गाली देने पे भी जो तुम्हारा भला करे। संतों की बड़ी विचित्र महिमा है। एक संत जी चले जा रहे थे एक दुष्ट गांव में से निकले महाराज जी गांव है तो दुष्ट उन गांव को ने जूतों की माला पहरा दी महात्मा को। दुष्ट माने दुष्ट आगे हाँ तो मंदिर महात्मा गए सो भगवान के मंदिर में जाके वह जूतों की माला पहने नचन लगे। कोई गांव के 2-3 निकले बोले काय बाबा जी नच रहे? बोले भगवान को धन्यवाद दे रहे रे। बोले काय को? बोले रात में हमने भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटका एक जोड़ी जूता लुआ दे के आऊं से हमने एक भी कही थी उन्होंने हमें 20 जोड़ी दो ये जी हैं संत जो अपकार के बदले भी उपकार करें किसी का बुरा ना सोचें। हर जगह अच्छा। एक संत जी चले जा रहे थे एक गंगे चरा रहा हो तो उसे पूछी कहा क्या बज गए तो बोला तो लठ सुने एक दाओ पीठ पे कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी बोले जय हो प्रभु बड़ी कृपालु हो तुम्हारी दया है। वो बरेदी बोले मैं काय की दया? तुमने समय पूछा हमने लठ मारो में काय की दया? महात्मा बोले हम एक धन्यवाद दे रहे भगवान को कि जाको हमने तुमसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न जब बजे थे 12 तुम हम 12 लठ मारते सो भगवान ने कृपा करी कि हमने ये कई बजे पूछी सो ये कई लठ घलो। अपकार के बदले उपकार ये संतों का स्वभाव है। ये सो नहीं कि जिन्हें 500 चढ़ा जाए सो इतना आशीर्वाद को तुम लेने जा पे आओ हम ही दे रहे हैं तो हम ही जाना
तुम 500 चढ़ा दे, हमें तुम्हें आशीर्वाद देंगे तुम्हें ट्रक मंगाने पर। अजय ने चवानी नहीं दी, जो फूलों में फैल रहा है। ये संत यहाँ के व्यापारी, इनके बाप के घर फैक्ट्रियां खुल गई, तो 500 में तुम हम 10 किलो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। 500 में मिला थे आशीर्वाद, 500 में मिल तो ये बड़े बड़े आदमी रे भगवान को बंद करवा देते कि जेले 3 करोड़ भोपाल ही से धना पर भी भगवान से कहते थे जेलो 2 करोड़, एक हफ्ता ने करी जहां जहां हम 10 करके में सुकर जा। भगवान ऐसे नहीं मिलत रही ने पैसों से आशीर्वाद मिलत आए। हाँ नहीं में रहेगा हम उसके पैसा देने से बाबा जी हम तो भारी खुश हो गए, खुश हो जैसे होकर आओ। संतों की बड़ी विचित्र लीला है। वृक्ष नहीं फल खाते हैं और नदी न याचे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। एक नदिया के किनारे एक बाबा जी बैठे थे, बिच्छू बेता रहा हो, सुने हाथ डारो तो बिच्छू बचा लाए, फिर वो बिच्छू ने काट खाओ। बाबा जी ने फेंक दो, फिर वो पीछे से नगो ऊपर जाकर फिर धार में गिर गो। बाबा जी ने फिर हाथ डारो ने फिर काट खाओ। ये सो 4 बेर भाव, बगल में एक आदमी बैठो तो बोले काय बाबा जी 4 बेर हो गई, तुम हर बेर बिच्छू को बचा रहे और वो तुम्हें काट रहा हो। बाबा जी बोले बेटा वो को स्वभाव है काटो, जब वो अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रहा हो तो हमारा स्वभाव है बचावो, तो हम अपनो स्वभाव कैसे छोड़ दें, फिर तो हम बिच्छू से गाय गुजरे हो गए। ये संतों का स्वभाव है। इसीलिए तो कहते हैं संत के मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार।